हमारी सारी तकलीफों की क्या वजह है? सिर्फ एक। जानना चाहते हैं वो वजह क्या है? आप बेकार लगेज बहुत उठाते हैं। हमारी सारी तकलीफों की सिर्फ एक वजह, अपने विचारों पर बिना ध्यान दिए ध्यान धरना। आप ही के विचार, पर आपके लिए नहीं, उनका एक अलग ही एजेंडा है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, आपके विचारों का तालमेल उससे हो। ऐसा क्यों? आप ही के तो विचार हैं। आपके लिए जो सबसे अच्छा है उन्हें उसी से संबंधित होना चाहिए। पर ये आपके विचार हैं, आप नहीं। इनकी एक अलग आइडेंटिटी है। प्रूव करें इनकी अलग आइडेंटिटी कैसे? छोटा सा एक्सपेरिमेंट। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। ये सोचें कि आपको कोई विचार ना आए। ऐसा असंभव है। चलिए विचार आने या न आने के बारे में बात ना भी करें। किस टॉपिक पर आपको विचार आना है इसे कंट्रोल करने की चेष्टा करें। कैसा विचार आपको आना है ये कंट्रोल करने की चेष्टा करें। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्रिएटर नहीं है, आप रिसीवर है। आप अपने विचारों को नहीं बना रहे, आप इन्हें सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं। यही फर्क है। आप विचार ना तो बनाते हैं ना रोकते हैं, तो आप कौन हैं? आप कन्वेयर बेल्ट के पास खड़े हुए उस व्यक्ति की तरह है जो दूर से आते हुए सारे लगेज को देख रहा है। ना तो वो उसे भेज रहा है ना उसे कंट्रोल कर रहा है, पर सिर्फ नजर इस बात पर है कि मेरे काम का क्या है, मेरा क्या है। और जब वो आता है उसे पास जाकर पिक करते हैं। आपके विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपको कन्वेयर बेल्ट के पास खड़े रहना है। आपका लगेज जो है सिर्फ उसे उठाना है। अपने लगेज को आप पहचानते हैं। दो एक जैसे लगेज भी आ जाएं तो आपको पता रहता है मेरा कौन सा है, क्योंकि नेम टैग रहता है या कोई इस तरह की निशानी रहती है जिससे आपको पता चलता है ये मेरे काम की चीज है। पर विचारों में कैसे पता चले आपको कौन से विचार पिक करने हैं? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं। बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो हमारे दो हिस्से हैं, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट हो, हमारी कैपेबिलिटीज में जो हम सबसे बेहतर कर सकते हैं उसकी तरफ आकर्षित होता है। हायर सेल्फ सफलता चाहता है और लोअर सेल्फ हमें जो अभी आराम देगा, आनंद देगा, उसकी तरफ भागता है। हायर सेल्फ हमारा बेस चाहता है, बहुत सीधा साधा है, जो जैसी बात है वैसा कहता है। पर लोअर सेल्फ बड़ा शातिर है, इसे पता है हमें मैनिपुलेट कैसे करना है, क्या चीजें हैं जो हमें अपनी तरफ भगाएंगी। ये हमें ललचाने वाले ख्यालों से लुभाता है। इसे बस अभी आनंद चाहिए, अभी फन मजे चाहिए। कल क्या होगा इससे इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों के इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग है तो दोनों में लड़ाइयां झगड़ा बहस होना स्वाभाविक है। एक युद्ध जिसके दो सेनापति, आपका हायर सेल्फ आपका लोअर सेल्फ। सेना कौन है? सेना है आपके विचार। आपने वो पिक्चर्स जरूर देखी होंगी जहां पर एक तरफ एंजल रहता है एक तरफ डेविल रहता है। हमारे विचार भी उसी तरह है। हायर सेल्फ इज लाइक एंजल और लोअर सेल्फ हमारे अंदर बस रहे डेविल की तरह है। इनमें से जीत किसकी होनी है? जिस पर आपने अटेंशन दे दिया, जिस तरफ आपका झुकाव है उसी की जीत होगी। हमारे लोअर सेल्फ को सिर्फ मजे चाहिए। मजा यानी कंफर्ट, यानी हम जैसे हैं वैसे रहें, कोई चेंज नहीं। और चेंज का ये दुश्मन हमें कोई चेंज लाने ही नहीं देता। हम आगे ही नहीं बढ़ते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। लोअर सेल्फ हमें इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि हम समझ भी नहीं पाते कि ये विचार हायर सेल्फ की तरफ से आ रहे हैं या लोअर सेल्फ की तरफ से आ सकते हैं। कई बार हम काफी धोखा खा जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ ख्याल जो हमें आए हमारे अच्छे के लिए हैं, हमारी बेहतरी के लिए हैं, पर ये एक नकाब पहन कर आते हैं और आपको लगता है कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, पर असल में ऐसा होता नहीं। आपको बस कंफर्टेबल रखने के लिए ही वो ख्याल होते हैं। आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो ऐसा लगेगा कि हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, पर ये आपका लोअर सेल्फ है जो आपको कंफर्टेबल रखना चाह रहा है। आपका दिमाग आपको बधाई दे रहा होता है, आप बहुत आगे बढ़ गए, पर असल में हो सकता है कि ये आपके लोअर सेल्फ की वो पुकार है जो कह रहा है हो गया जितना अच्छा होना था, अब टेक इट इजी, आराम से रह जाओ। कैसे पता चले कि आपके विचार आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं? देखें आपके विचारों की चेन कहाँ जा रही है।
जो ख्याल है अगर आप उस पर ध्यान धर दें तो आपके एक्शंस कैसे होने वाले हैं। आपका ख्याल कहाँ लेकर जाता है? क्या यह आपको कुछ काम करने के लिए कहता है या बस कंफर्टेबल रहने के लिए कहता है, आनंद लेने के लिए कहता है? आपको पता चल गया कि ये विचार लोअर सेल्फ का है, तो उस समय सिर्फ ऑब्जर्व करें। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, क्योंकि आप जिस तरह से आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग या जजमेंट देंगे ये और गहरी पकड़ लेता जाएगा। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कट ऑफ करना है, कंप्लीटली कट ऑफ, ताकि आप उस विचार से बाहर आ सके। और कंप्लीटली कट ऑफ आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके, पर सबसे सिंपल तरीका है खुद को प्रेजेंट मोमेंट में ले आए। आपका जो भी ख्याल है, ब्रिंग योरसेल्फ टू राइट हियर राइट नाउ। ये हमेशा आपकी ही चॉइस है, पर फिर भी जितना भी चूज कर लें, हर समय आप जीतेंगे नहीं। ये जिद ना करें कि आपको उस विचार को कंट्रोल करना है। जस्ट अवेयर हो जाएं, और जब अवेयर होंगे तो चीजें अपने आप सुधरेंगी ही। सेल्फ इंप्रूवमेंट में एक प्रॉब्लम होती है कि हम खुद को सुधारने की जिद में लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम खुद को फिक्स कर लें, 100% हो जाएं, पर हर समय जीतना संभव नहीं है। आप क्या चाहते हैं? 0 आउट ऑफ 10 या 1 2 3 आउट ऑफ 10? इसलिए हमें सिर्फ अवेयर होना है कि ये विचार हमारे लोअर सेल्फ का है, और उस समय खुद को कंप्लीटली कट ऑफ कर देना है, विड्रॉ कर लेना है। वो करने के ढेर सारे तरीके, पर सबसे कारगर एक तरीका है खुद को प्रेजेंट मोमेंट पर ले आए। आइडिया क्या होनी चाहिए? जितना संभव हो उतना उन लोअर सेल्फ वाले विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत मदद करती है कि हर वो विचार जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप नहीं हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक इल्यूजन है। एक पेड़ के बारे में आया विचार पेड़ तो नहीं, उसी तरह से अपने बारे में आया कोई भी विचार आप नहीं है। आप वो है जो उस विचार के पहले आप थे। आपको आया हर विचार सच हो जरूरी नहीं है। आपको इसे सिर्फ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप अगर मुझे बाहर नजर आ जाओ तो मुझे क्या करना है? बुद्ध ने उसे जवाब दिया, उसे मार देना, क्योंकि अगर तुम्हें बाहर बुद्ध नजर आ रहा है तो वो तुम्हारे अंदर नहीं है, और तुम्हें बुद्ध कहाँ चाहिए? अपने अंदर। चांद की बड़ी शीतल रोशनी है, लेकिन क्या वो खुद की रोशनी है? नहीं, वो एनर्जी उसे सूर्य से मिलती है। उसी तरह हमारे दिमाग को एनर्जी हमारे विचारों से मिलती है, लेकिन हमें ये प्रश्न करना है कि ये विचार किसे आ रहे हैं, हमारे हायर सेल्फ को या लोअर सेल्फ को? हमारी जिंदगी की परेशानियों, असुविधाओं की डिग्री कहाँ से निर्धारित होती है? ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग कहाँ से आती है? हमारे विचारों से। इन दोनों का आपस में इतना गहरा संबंध है। ज्यादा ओवर थिंकिंग, ज्यादा विचार, ज्यादा परेशानियां। सिर्फ एक सोल्यूशन है, आपको विड्रॉ करना है, प्रेजेंट मोमेंट में आना है। सांस लें, मैं हूं। सांस छोड़ें, यहां। ब्रीद इन, आई एम। ब्रीद आउट, हियर। किसी तरह से भी हो, आपको धीरे धीरे खुद में ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसा होना है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जो आपको ये कहता है कि ऑल इज वेल। रूमी ने कहा है कि भगवान की प्रेजेंस शांति और अभी में है। बाकी सब तो काफी पुअर ट्रांसलेशन है। जिंदगी की समस्याओं की सिर्फ एक ही वजह, हमारे वो विचार जिन पर हम बिना ध्यान दिए ध्यान धरते जाते हैं। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। याद रखना है कि हम कन्वेयर बेल्ट के पास खड़े हैं। थोड़ा दूर रह करके, अवेयर होकर के आते हुए सारे लगेज को हमें देखना है। आपका लगेज जो है, जो आपकी बेहतरी के लिए आपके हायर सेल्फ की तरफ से आ रहा है, सिर्फ उसे उठाना है। बाकी सबकी तरफ झुकाव नहीं रखना है, उनकी तरफ आपको बाउ डाउन नहीं करना है। अपने काम के लगेज को पहचानना है। उसके लिए सबसे जरूरत है अवेयरनेस की। अवेयरनेस हो तभी आप किसी ऐसी चीज को ना उठाएंगे जो आपके काम की नहीं, आपकी नहीं। अगर आप मेरी इस विचारधारा से सहमत हैं, एक कमेंट बनता है,
Like and share the video. It's Varsha saying bye for now.